भारत से मिलिट्री टू मिलिट्री सीज फायर ठीक चल रहा है, मगर भारतीय सियासी क़यादत को यह हजम नहीं हो रहा। भारत ना तो पाकिस्तान का पानी रोक सकता है और ना ही दरियाओं का कुदरती बहाव मोड़ने की सलाहियत रखता है। भारत अब दुनिया में तन्हाई का शिकार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कुआलालंपुर में तकरीब से खिताब। कहा, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भारत को मौसर जवाब देने का मुतफ़िक़ा फैसला किया गया था, जिसके बाद पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने दुश्मन के 6 जंगी तैयारे तबाह किए। दोनों ममालिक की अफवाज अब अपनी दिफाई पोजीशंस तब्दील कर चुकी हैं। पाकिस्तान को G20 में शामिल करना हमारा हदफ है। पाकिस्तान ने मुश्किल मुआशी हालात में टेक ऑफ किया। हमारी पूरी तवज्जो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने पर है। पॉलिसी रेट आधा हो चुका, महंगाई में कमी आ चुकी है। अजीत डोवल का बयान भारतीय अवाम को धोखा देने के मुतरादिफ है। क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी अफगानिस्तान से ताउन में बड़ी रुकावट है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दहशतगर्दी में भारत के मुलविस होने का मामला दुनिया के हर फोरम पर उठा रहे हैं। आलमी बरादरी भी अब भारतीय रियासती दहशतगर्दी को तस्लीम कर रही है। भारत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा है और अजीत डोवल का बयान इसी सिलसिले की कड़ी है। सात दहाइयों से जारी निज़ाम से मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। फरसुदा निज़ाम को असरी तकाज़ों से हम आहंग किए बगैर खुशहाली मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ारतों की कारकर्दगी बढ़ाने और शोबों में इस्लाहाती अमल की हिदायत। कहा, फरसुदा निज़ाम को जदीद डिजिटल मौसर गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दील करना है। निज़ाम की तब्दीली के लिए आलमी माहिरीन की मुआवनत ज़रूरी है। पाकिस्तान की नौजवान अफरादी क़ुव्वत सबसे कीमती असासा है। बासलाहियत पाकिस्तानी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। बलोचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान की कार्रवाई। पंजाब जाने वाली बसों से 9 मुसाफिरों को शनाख्त के बाद शहीद कर दिया गया। वाक़या लोरलाई और मूसा खेल के दरमियान कौमी शाहरा पर सिरा डाकरी के मकाम पर पेश आया। तर्जमान बलोचिस्तान हुकूमत के मुताबिक बेगुनाह शहरियों को बहिमाना तरीके से कत्ल करना फितनल हिंदुस्तान की खुली दरिंदगी है। लाशें आबाई इलाके पहुंचा दी गईं। दुनियापुर में 2 भाइयों की मैयतें घर पहुंचने पर हर आंख अश्कबार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुसाफिरों के सफाकाना कत्ल की शदीद मज़म्मत। सदर ने कहा, दहशतगर्दों ने फितनल हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार और बदअमनी फैलाना चाहते हैं। हम अपनी सरजमीन को फितनल हिंदुस्तान और उसके सहूलतकारों से हर सूरत पाक करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दों से पूरी क़ुव्वत से निपटेंगे। बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दुख की हर घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की UAE के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से मुलाकात। पाकिस्तानी शहरियों को दरपेश वीज़ा मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी समेत 2 तरफ़ा ताउन के हर शोबे में ताउन को मज़ीद वुसअत देना चाहते हैं। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद UAE की मईशत की मजबूती में किरदार अदा कर रही है। चाहते हैं कि पाकिस्तानी शहरी आसानी से UAE आ सकें। भारत बंद, मोदी सरकार के खिलाफ मुल्क गिर तारीखी हड़ताल। भारत में करोड़ों मजदूर और किसान सड़कों पर आ गए। मुतादिद रियासतों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बैंक, दफातर, स्कूल सब बंद। रेलवे स्टेशन वीरान और बाजार सुनसान। मुजाहिरीन का कहना है कि हमें मोदी ने धोखा दिया। किसान दुश्मन पॉलिसियों और मजदूर कवानीन के खिलाफ गुस्सा अब सड़कों पर निकलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मईशत को एक दिन में 15 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो चुका।
सिंध पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है। हमारे पास हर किस्म के वसाइल मौजूद हैं। गैस और सोलर एनर्जी की प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुतबादिल तवानाई से मुतालिक सेमिनार से खिताब। कहा, हमारे पास थरकोल के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं। 6 साल में 31 मेगावाट बिजली कोयले से तैयार की। हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त सिमत में गामज़न है। महंगाई और पॉलिसी रेट में नुमाया कमी हुई। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल असहर कियानी कहते हैं, बरामदात में इजाफे से ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हुए। FBR में इस लिहाज से महसूलात में इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल हुकूमत संभाली तो महंगाई 20 से 25% थी। IMF के साथ तौसीई फंड सहूलत मुआहदा किया गया। महंगाई की शरह में रिकॉर्ड हद तक कमी आई है। भारतीय मुखालफत के बावजूद IMF बोर्ड ने दूसरी किस्त की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म ने कई बार कहा कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। चीनी माफिया ने हुकूमती रिट को चैलेंज कर दिया। चीनी दरामद के फैसले के बावजूद कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चीनी की फ़ी किलो कीमत 200 रुपए तक जा पहुंची। कराची में भी चीनी की फ़ी किलो कीमत ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। लाड़काना में 195, लाहौर और सियालकोट में 192, मुल्तान, बहावलपुर, सखर और पेशावर में चीनी 190 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। दूसरी जानिब वफाक ने 5 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद का बाज़ाब्ता अमल शुरू कर दिया। ट्रेडिंग कारपोरेशन ने 3 लाख टन चीनी के लिए पहला टेंडर जारी कर दिया। मुल्क में मानसून का एक और ताकतवर स्पेल। आज से 17 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जमकर बादल बरसेंगे। नदी नालों में तिग़यानी का खदशा। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। सयाहों को पहाड़ी इलाकों में सफ़र के दौरान एहतियात बरतने और दरिया के किनारे जाने से गुरेज की हिदायत। इस्लामाबाद, मरी गलियात, गोजरावाला, लाहौर, सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद, नौशहरा, पेशावर, मानसहरा, एबटाबाद, चित्राल और दीर में भी बारिश का इम्कान। पंजाब में मानसून बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात से 39 अफराद जान से गए। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब के मुताबिक हादसात में 103 अफराद जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक बोसीदा इमारतें गिरने के वाक़यात में 24 अफराद जाँ बहक हुए। आसमानी बिजली गिरने से 3, करंट लगने से 4 और 8 अफराद डूबकर जाँ बहक हो गए। PDM के मुताबिक पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल की सतह पर है, जबकि चश्मा के मकाम पर, दरमियाने, कालाबाग और तोसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। स्मोग और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ केस की समाअत। धुआं देने वाले भट्टों को सील करके 15 लाख जुर्माना करने का हुक्म। अहकामात नजरअंदाज करने पर लाहौर हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। माहौलियाती अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर शेखुपुरा को तब्दील करके राजनपुर तैनात करने का हुक्म। अदालत ने येलो लाइन पर दरख्तों की कटाई से रोक दिया। प्लांट फॉर पाकिस्तान हो या ग्रीन पंजाब प्रोग्राम, ये मुस्तकबिल महफूज बनाने की तहरीक है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा कि पंजाब में स्मोग और क्लाइमेट चेंज के असरात के खात्मे के लिए रिकॉर्ड शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। स्मोग के खात्मे के लिए 1 साल में 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा दरख्त लगाने का मंसूबा तरतीब दिया गया। मरियम औरंगजेब ने यह भी कहा कि स्मोग के खिलाफ हमारी जंग मुस्तकिल बुनियादों पर जारी है। राशन कार्ड का दायरे कार सुथरा पंजाब के वर्कर्स तक वसी करने का फैसला। वजीर बल्दियात पंजाब की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास। सूबाई वजीर का वर्कर्स की बेहतरी के लिए इक़दामात जारी रखने का अज़म। वजीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक कहते हैं, मरियम नवाज ने वर्कर्स की फलाह के लिए मैकेनिज्म बनाने का हुक्म दिया। राशन कार्ड की सहूलत सिर्फ अहलियत पूरी करने वाले वर्कर्स को मिलेगी। बजट के बाद हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में मुसलसल दूसरे हफ्ते भी इजाफा। महंगाई की शरह 0.95% बढ़ गई।
मुल्क में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह -1.23% रिकॉर्ड। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 19 अशिया महंगी, 6 की कीमतें कम हुई। हर खानदान की तरक्की हमारा कौमी फर्ज है। चाहते हैं हर माँ सेहतमंद हो, हर बच्चा महफूज हो और हर खानदान को तरक्की करने का मौका मिले। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का यौम आबादी के मौके पर पैगाम। कहा, तौलीदी सेहत, तालीम और समाजी तहफ़्फ़ुज़ में सरमायाकारी एक ही मजबूत कौम की बुनियाद है। नंबर प्लेट जो लॉन्च हुई थी अजक वाली, ये हुई थी 2021 में जी। और 2022 में पहली बार हमने इसको बेसिकली लोगों को देना शुरू किया और 2022 से लेकर अभी 2025 तक तकरीबन 20 लाख नंबर प्लेट्स हम इशू कर चुके हैं। जैसे कि अगर ये आवाम की डिमांड आई है तो बिल्कुल ये गवर्नमेंट के सामने रखी जाएगी, जो गवर्नमेंट फैसला करेगी और बेहतरी के लिए करेगी। कराची के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। सूबाई वजीर एक्साइज और टैक्सेशन मुकेश चावला ने नंबर प्लेट की फीस 1800 से कम करके 1100 रुपए कर दी। कहा, अवाम को अगर मुश्किलात हैं तो दरख्वास्त जमा कराएं, हम नंबर प्लेट की फीस मुआफ कर देंगे। बगदादी में इमारत गिरने के वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट पुलिस ने अदालत में जमा करा दी। पुलिस ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 6 डायरेक्टर्स और मालिक समेत 14 मुल्जिमान को कसूरवार करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 1986 में मालिक ने 2 हिस्सों पर मुश्तमिल ग्राउंड +5 की इमारत तामीर की थी। काफ़ी अरसे से दोनों हिस्से खस्ता हाल और नाकाबिले रिहाइश थे। हादसे में मर्द, खवातीन और बच्चों समेत 27 अफराद जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हुए थे। अदाकारा हुमैरा असगर के अहले खाना ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद मैयत लेकर लाहौर रवाना। हुमैरा असगर की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर ली गई। रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा असगर की मौत 8 से 10 माह कबल हुई। जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं थी। हुमैरा असगर के बालों और कपड़ों के टुकड़े कीमियाई मुआयने के लिए भेजे हैं। हुमैरा असगर की लाश डिकम्पोजिशन के आखिरी मराहिल में थी। उधर हुमैरा असगर की मौत से मुतालिक वज़ीर आज़म पोर्टल में दरख्वास्त। कहा, हुमैरा की मौत मुनज़्ज़म साजिश का नतीजा है। IG सिंध ने दरख्वास्त में लगाए गए इल्ज़ामात पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। तफ्तीशी अफसरान इल्ज़ामात की बारीक बीनी से तहकीकात करें। कराची मलीर से लड़की की लाश मिलने के वाक़े की तहकीकात। वाक़े का मुकदमा खोखरा पार थाने में वालिद की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। पुलिस सर्जन के मुताबिक मकतूला अरीबा को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के मुतादिद निशानात पाए गए। मौत की असल वजह रिपोर्ट्स आने के बाद मालूम हो सकेगी। पुलिस ने ज़ेरे तामीर प्लॉट से 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इजरायली फ़ौज की फायरिंग। 24 घंटों में मज़ीद 82 फ़लस्तीनी शहीद। वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा में शादी के बाद पहले जैसी आज़ादी को मिस करता हूँ। जादुई ताकत मिल जाए तो सोशल मीडिया गायब कर दूँ। पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान सलमान आगा के रैपिड फायर सेशन में दिलचस्प जवाबात। कहा, अगर टीम पर फिल्म बने तो बाबर आजम हीरो और हारिस रऊफ विलन होंगे। हसन अली अच्छे कॉमेडियन बन सकते हैं। अब्दुल्ला शफीक के लिए नाकाम आशिक का किरदार मुंतखब किया। खिलाड़ियों के निक नेम भी बता दिए। बोले, सऊद शकील को छोटा डॉन, फखर जमान को फौजी और शादाब को शेरी कहकर बुलाते हैं। और लाजवाल गीतों के खालिक कतील शफाई की 24वीं बरसी। मुनफरिद शायर कतील शफाई ने एहसासातों जज्बात को गीतों की ऐसी माला बनाया जो आसमाने मौसीकी पर आज भी जगमगा रहे हैं। फनी खिदमात पर सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी समेत कई अवार्ड से नवाजा गया। अल्फाज के जादूगर कतील शफाई का दिलों को छू लेने वाला कलाम और फिल्मी गीत आज भी मदाहों को महसूर कर देते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।